हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है कैपिलरी ट्यूब और कैपिलैरिटी। आज हम जो है कैपिलरी ट्यूब और कैपिलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे। कैपिलरी ट्यूब, a tube with a fine uniform bore throughout its length, is called a capillary tube. The tube is as narrow as hair. एक ऐसा ट्यूब जिसका जो बोर है, जिसमें जो सुराग है वो जो है यूनिफॉर्म लेंथ का होगा, उसको हम कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। और ये जो ट्यूब है एक हेयर जितना पतला होता है। Capillarity: when a capillary tube is dipped in a liquid like water, liquid level in the tube rises, and in case of mercury, which does not wet, the level falls in the tube. और कैपिलैरिटी किसे कहते हैं? जब हम कैपिलरी ट्यूब को वाटर के अंदर डिप करते हैं तो उसका जो लिक्विड का लेवल है वो राइज हो जाता है ट्यूब के अंदर, और मर्क्यूरी में जब हम डिप करते हैं तो उसका जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। उसी को हम कहते हैं कैपिलैरिटी। This phenomena of rise or fall of a liquid in a capillary tube is called capillarity। तो इसी फिनोमिना को, जिसमें जो कैपिलरी ट्यूब है उसमें लिक्विड राइज होता है या फॉल होता है, उसको हम कहते हैं कैपिलैरिटी। एग्जाम्पल: बोर्स इन टॉवल सोक वाटर एज दे एक्ट एज स्मॉल कैपिलरीज। जो टॉवल है वो वाटर को सोक करता है क्योंकि उस टॉवल में जो बोर होता है वो स्मॉल कैपिलरीज की तरह एक्ट करता है। दूसरा एग्जाम्पल है: ऑयल राइजेस थ्रू विक ऑफ लैम्प एज स्मॉल होल्स एक्ट एज कैपिलरी ट्यूब्स। जो ऑयल है वो लैम्प के विक में राइज होता है क्योंकि जो स्मॉल होल्स होता है उसके अंदर वो जो है कैपिलरी ट्यूब्स की तरह बिहेव करता है। The fine pores of a bloating paper act like a capillary tubes। जो फाइन पोर्स होता है ब्लोटिंग पेपर में वो जो है कैपिलरी ट्यूब्स की तरह एक्ट करता है। फार्मर्स प्लो देयर फील्ड्स। फार्मर्स जो है वो अपने फील्ड को प्लो करता है। बाय प्लोइंग द फाइन कैपिलरीज इन द सॉइल आर ब्रोकन एंड द वाटर फ्रॉम विद इन द सॉइल शैल नॉट राइज एंड इवेपोरेट। और जब हम प्लोइंग करते हैं तो जो सॉइल के अंदर फाइन कैपिलरीज होता है वो ब्रेक हो जाता है, और जिसकी वजह से जो वाटर है वो सॉइल के अंदर राइज नहीं होता और इवेपोरेट नहीं होता। All those liquid which wet the wall of container, example water, alcohol, etc., rise in capillary tubes। जितने भी liquids है जो कि कंटेनर के वॉल को वेट करता है, जैसे कि वाटर है, अल्कोहल है, वो जो है कैपिलरी ट्यूब्स में राइज होता है। यानी कि जब हम वाटर के अंदर कैपिलरी ट्यूब को डिप करेंगे या अल्कोहल के अंदर कैपिलरी ट्यूब को डिप करेंगे तो उसके अंदर जो लेवल है वाटर का या अल्कोहल का वो राइज होगा। बट द लेवल ऑफ दोज लिक्विड्स विच डू नॉट वेट द वॉल्स ऑफ कंटेनर आर डिप्रेस इन द कैपिलरी ट्यूब। एग्जाम्पल: मर्क्यूरी, वाटर टेकन इन अ ट्यूब कोटेड विथ वैक्स ऑन इट्स इनर सरफेस एक्सेट्रा। लेकिन जो लेवल है कैपिलरी ट्यूब के अंदर उन लिक्विड्स का राइज नहीं होता है उस केस में जब जो लिक्विड है वो कंटेनर के वॉल को वेट नहीं करता। जैसे कि मर्क्यूरी जो है वो कंटेनर के वॉल को वेट नहीं करता तो कैपिलरी ट्यूब में उसका लेवल जो है वो राइज नहीं होगा, इंस्टेड उसका लेवल जो है वो डिप्रेस होगा। अगर हम ट्यूब के इनर साइड को वैक्स से कोट करेंगे और वाटर के अंदर डिप करेंगे तो उस केस में जो है डिप्रेस होगा, वाटर का लेवल राइज नहीं होगा। The phenomena of capillarity is due to surface tension and force of cohesion between liquid and gas। Addition जो है एक अट्रैक्शन का फोर्स होता है लिक्विड और गैस के बीच में, और जो सरफेस टेंशन है उसकी वजह से कैपिलैरिटी हमें नजर आता है। Angle of contact between a liquid and a solid is defined as the angle which the tangent to the liquid surface at the point of contact makes with the solid surface inside the liquid। Angle of contact जो है एक लिक्विड और सॉलिड के बीच में वो जो है वो वाला एंगल है जो कि लिक्विड सरफेस पे जब हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो सॉलिड सरफेस के साथ जो कि लिक्विड के इनसाइड है उसके साथ बनाएगा। जैसे कि यहाँ पर फिगर में दिखाया है, ये हमारा सॉलिड सरफेस है और ये हमारा लिक्विड है। ये
सॉलिड और लिक्विड का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये जो सरफेस है उधर हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, और सॉलिड सरफेस जो कि लिक्विड के अंदर है, उन दोनों के बीच में एंगल है हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट. For example, when a glass of tube of very small bore is dipped in water or mercury, the angle of contact in both the cases is shown in figure second. यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाया है, और ये जो एग्जाम्पल है वो एक ग्लास ट्यूब का है जिसका बोर जो है, थिकनेस जो है वो बहुत ही स्मॉल है, उसके अंदर जो सुराख है वो बहुत ही छोटा है. इस डिप इन वाटर, ए में उसको हमने वाटर में डिप किया है, और फिगर बी में जो है उसको हमने मर्क्यूरी में डिप किया है. दोनों केसेस में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो यहाँ पर फिगर में दिखाया है. The value of angle of contact depends upon the nature of liquid and solid in contact and is fixed for a given pair. और जो एंगल ऑफ कांटेक्ट का वैल्यू है वो सॉलिड और लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करता है. ये जो लिक्विड है वो किस टाइप का है, और ये जो सॉलिड है वो किस टाइप का है, उस पे डिपेंड होता है. और ये जो है एक पेयर के लिए, सॉलिड और लिक्विड के पेयर के लिए कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है. For instance, in case of liquid which wet the walls of container, example water, angle of contact theta with glass is acute, that is less than 90 degree, whereas it is obtuse, that is greater than 90 degree for liquids which do not wet the sides of the container, example mercury and glass. जैसे कि लिक्विड जो कि कंटेनर के वॉल्स को वेट करता है, फॉर एग्जांपल वाटर, उधर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है थीटा जो है ग्लास के साथ लिक्विड का, वाटर का, वो होता है एक्यूट, यानी कि लेस देन 90 होता है हमेशा, और वो जो है ग्रेटर देन 90 होता है उन लिक्विड के लिए जो कि कंटेनर के वॉल्स को वेट नहीं करता. एग्जाम्पल मर्क्यूरी और ग्लास. मर्क्यूरी और ग्लास के केस में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो ग्रेटर देन 90 होता है, यानी कि एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है, और ग्लास और वाटर के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो लेस देन 90 डिग्री, यानी कि एक एक्यूट एंगल होता है. द एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ मर्क्यूरी with glass is about 140 डिग्री. मर्क्यूरी और ग्लास का एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 140 डिग्री होता है, whereas the angle of contact of water with glass is about 8 डिग्री. जबकि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वाटर और ग्लास का वो 8 डिग्री होता है, और ये जो पेयर है वाटर और ग्लास, उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट फिक्स्ड होगा, हमेशा 8 डिग्री होगा, और मर्क्यूरी और ग्लास का एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो हमेशा अबाउट 140 डिग्री होता है. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मर्क्यूरी है जो कि कंटेनर के वॉल्स को वेट नहीं करता, उस केस में एंगल ऑब्ट्यूज है, और वाटर जो कि कंटेनर के वॉल्स को वेट करता है उस केस में एंगल एक्यूट है. However, for pure water in a glass tube, थीटा इज इक्वल टू 0. और जब वाटर प्योर होता है तो उस केस में जो थीटा है वो 0 बन जाता है. वाटर और ग्लास के बीच में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो 0 बन जाता है जब वाटर जो है वो प्योर वाटर होता है. तो यही है आज का टॉपिक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.